Hello, my dear students. Now you have studied about the non-cooperation movement and civil disobedience movement, where you have learned a lot that civil disobedience movement was also called back and again launched, but it was not getting the momentum. Now we will study about how participants saw the movement. The Patidars of the Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in this movement. They became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. So, when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. The poorer peasants joined a variety of radical movements, often led by socialist and communist. कुछ लोग सोशलिस्ट पार्टी में चले गए, कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, और इस तरह से महात्मा गांधी जब दूसरी बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किए हैं तो उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं किए. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस in 1920 and the FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, 1927 was formed. ये दोनों इसलिए बने थे कि व्यापार में हम आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी and supported the civil disobedience movement when it was first launched by Mahatma Gandhi ji. Means the Indian traders, Indian buyers, Indian businessmen, first time we can see them directly supporting the national movement of the freedom of struggle by participating directly in the civil disobedience movement. इसमें उन्होंने फाइनेंशियली बहुत मदद की थी. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च. सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बहुत से वर्कर्स भी आए जो इस मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ जुट गए. इट मीन्स देयर ओनर वांटेड देम टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. Means directly, indirectly, the businessman was participating in the civil disobedience movement. In 1930 and 32, railway workers and dock workers were on strike on the call of Mahatma Gandhi. Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of the women. But for a long time, the Congress were reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. सबसे बड़ी बात यह आई बच्चों की, इसमें हमारे घर की जो महिलाएं थी, हमारे देश की महिलाएं थी, वो खुल करके आई महात्मा गांधी के सपोर्ट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. तो पहले जो नहीं दिखता था मोमेंटम और वो मास पार्टिसिपेशन, अब वो दिखने लगा. नाउ द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. देयर इज़ नो एनी डाउट दैट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, but there were some limitations of it. Dalits addressed as untouchables were not moved by the concept of Swaraj. Dalits who were taken as the untouchables at that time, they did not participate in the movement led by the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi used to call them as Harijans or the children of the God, without whom Swaraj cannot be achieved. महात्मा गांधी को ऐसा लगता था ये वो तबका है जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, ये भी भगवान के बच्चे हैं जैसे हम सब हैं, बिना इनके हम कभी भी स्वराज हासिल नहीं कर सकेंगे. ओके, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर अनटचेबल्स बट दे वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी. महात्मा गांधी उनके लिए सत्याग्रह आंदोलन करते थे करना, और फिर भी लेकिन उनका अपना कुछ और ही समस्या रहता था. दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट. उन्होंने डिमांड रखी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जाए और जो काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं हमारे लिए सीट रिजर्व किया जाए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. एक नंबर क्वेश्चन ये आता है, हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. कभी कभी पूछ लेता है इन विच ईयर दलित्स वेयर ऑर्गेनाइज इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन. आंसर इज 1930.
have clashed with the Mahatma Gandhi at the second roundtable conference by demanding separate electorates for Dalits. महात्मा गांधी की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, उन दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। अम्बेडकर जी चाहते थे कि रिजर्वेशन मतलब SC/ST के लिए वो जो भी एरिया है वो रिज़र्व कर दिया जाए, सीट रिज़र्व की जाए काउंसिल के इलेक्शन में। महात्मा गांधी जिसका विरोध करते थे, वो चाहते थे सब एक साथ मिल के लड़ें, सब एक साथ मिल के आज़ादी पाएँ। देन समझौता तो होना ही था। द पुणे पैक्ट ऑफ September 1932 gave the depressed classes, later to be known as scheduled caste, reserved seat in provincial and central legislative councils. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, Muslims felt alienated from the Congress, due to which the relationship between Hindu and Muslim worsened. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया, आपको मालूम ही है, चौरी चौरा की वजह से ख़त्म हो गया था। खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म ही हो गया था। तो मुस्लिम को लगा अब हमें महात्मा गांधी का साथ क्यों देना, अब हमें क्या हासिल होगा, अगर देश आज़ाद हो गया तो हमको क्या मिलेगा। ऐसा ना हो कि कल को देश हिंदू राष्ट्र बन जाए और हम मुस्लिम माइनॉरिटी में हो, धीरे धीरे हमारे पर अत्याचार हो जाए। तो धीरे धीरे मुस्लिमों ने जो भी मूवमेंट महात्मा गांधी चलाते थे, अब धीरे धीरे उसमें से वो खिसकना चालू कर दिए, वो उसमें पार्टिसिपेट कम करने लगे, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम के रिश्ते ख़राब होते चले गए। Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demand for the separate electorate if Muslims were assured reserved seat in Central Assembly and representation in proportion to the population in Muslim-dominated province. मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद छोड़ना चाहते थे। उनका एक ही डिमांड था कि हाँ, मुस्लिम्स को भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली रिजर्व सीट दी जाए सेंट्रल असेंबली में। बट hope of resolving the issue at the all party conference in 1928 disappeared. लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा जब 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट एट कंप्रोमाइज। जहाँ पे ऑल इन पार्टीज का कॉन्फ्रेंस था, उसमें किसी तरह का समझौता होता नहीं दिख रहा था और लीडर्स ने अपोज कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने के लिए। So this was all the limits of the civil disobedience movement. Sometimes it is asked in paper. So mainly these are the points which you have to write in examination if it comes. That's all for this video. Thank you for watching. Thank you.